हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं एयरलाइन की दुनिया की। क्यों? आकाशा एयर एक नया, मैं कहूँगा, एयरलाइन। इससे पहले आपने देखा होगा किंगफिशर गया, जेट एयरवेज गया, लेकिन आया कौन? आकाशा एयर, यानी कि राकेश झुनझुनवाला जी का नाम इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। बट 72 बोइंग प्लेन का ऑर्डर आज की डेट में दिया है आपको। खैर, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। अब क्वेश्चन की ये बात है, स्पाइस जेट, इंडिगो एयरलाइन जो कि ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, इनका क्या होगा? तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं राकेश झुनझुनवाला जी की तरफ। देखिए कितने बोइंग हैं, $9 बिलियन का ऑर्डर दे चुके हैं। कौन सा प्लेन आ रहा है? बोइंग 737। अब आपको यार, बोइंग 737 वाला प्लेन तो आ रहा है, कितने प्लेन आ रहे हैं? 72। आकाशा एयर जिसमें सीधे सीधे राकेश झुनझुनवाला जी का नाम जुड़ा है। और आपको यार, आप तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब जो गैप था जेट एयरवेज की तरफ, वो जो क्रिएट किया हुआ गैप था, क्या उसको फुलफिल कर पाएगी आकाशा एयर? अब मैं आपको देखिए एयरलाइन की तरफ लेके जाऊंगा, आगे डिटेल में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको मिलेगी, आती रहेगी नोटिफिकेशन। और साथ के साथ प्राइस सेक्शन की डिटेल अगर आपको सीखनी है, बारीकियां सीखनी है, तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और आज इस वीडियो को आपके सामने लाने का मकसद है ये सर जी, जिन्होंने हमें स्पाइस जेट के बारे में कहा था कि आप वीडियो क्रिएट करें। और आपके कमेंट के थ्रू, अब देखिए, अब डेफिनेटली हमने यहाँ पे वीडियोज आपके कमेंट के हिसाब से इंक्लूड करने स्टार्ट किए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप कमेंट करते रहिए, लेकिन कमेंट में ना ऐसे नहीं कि मेक अ वीडियो ऑन दिस। आपकी क्या राय है, आप क्या देखते हो अलग अलग टाइम फ्रेम में, वो भी जरूर लिखें। चाहे वो जो कमेंट है 8-10 लाइन का क्यों ना हो जाए, बट अपनी एक सोच, आपकी जो प्लानिंग है, क्या आप सोच रहे हो, वो लिखें। ये मैं पता है क्यों कह रहा हूं आपको। जब आप उस प्लानिंग को लिखोगे ना कि आप क्या सोच रहे हो, मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, जब उस चीज को आप लिखोगे तो डेफिनेटली आप कुछ सोचोगे उसको लिखने के लिए। और जब आप कुछ सोचोगे तो आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग होगी। इसीलिए कमेंट के माध्यम से लिखे। ऐसा नहीं कि वीडियो इस पे, अभी आप देखिए बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हैं कि इस टॉप पे वीडियो क्रिएट कर दीजिए, इस टॉप पे वीडियो क्रिएट कर दीजिए, लेकिन काफ़ी डिटेल में, जैसे बहुत सारे लोगों ने कुछ डिटेल में लिखी है, तो एक थोड़ा सा एक डिटेल, एक पैराग्राफ 3-4 लाइन का वो लिखे, आप क्या सोच रहे हो, ताकि मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग उस स्टॉक के बारे में, जिस टाइम फ्रेम के बारे में, आपके गोल के बारे में, आपके रिस्क के बारे में वो पता लगे। उसके बेसिस पे हम उसमें थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर पाएंगे। आप समझ गए होंगे कि कमेंट में क्या लिखना है, और कोशिश करेंगे उन चीज़ों को ऐड करने की जो स्टॉक उस टाइम पे मोमेंटम में होगा, तो उसको पिक करने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली कई बार हम स्टॉक्स को क्लब भी कर सकते हैं उसमें। बट अभी स्पाइस जेट के बारे में बात करते हैं। और स्पाइस जेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, हमें जब पता होता है, देखिए थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, थोड़ा बेसिक्स पता होते हैं, तो हम आपको जरूर बताने की कोशिश करते हैं। एयरलाइन में 2 सिस्टम मेजरली होते हैं। एक होता है एलसीसी, जिसको कहा जाता है लो कॉस्ट करियर। जैसे कि आप देखोगे इंडिगो क्या है? लो कॉस्ट करियर। और आप देखोगे स्पाइस जेट, और आप देखोगे एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया नहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस। इसी की तरह से आप कहोगे और भी बहुत सारे, एयर एशिया, ये सब लो कॉस्ट करियर्स हैं। और दूसरा एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं ग्लोबल, जीडीएस कहते हैं जिसको, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके अंदर अलग अलग तरीके की चीज़ें जैसे आती हैं। हमारे पास एमएडीएस के बारे में बात, ट्रैवल पोर्ट के बारे में बात होती है, एमएडीएस के बारे में बात होती है, सेबर के बारे में बात होती है। ये जीडीएस, ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आते हैं। अलग अलग तरीके से टिकटिंग होती है, उनकी मैकेनिज्म होती है। तो आपको यार इतनी डिटेल में आपको एलसीसी और जीडीएस के बारे में कैसे पता है? लेकिन मैंने फिर से कहा कि हम स्टॉक मार्केट का ये मतलब नहीं होता कि खाली स्टॉक को ही देखना होता है। जब आप जाते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में, तो आप वहाँ पे और सारी चीज़ें देखते हो, बैटरी देखते हो, बैटरी किस किस चीज़ों से बनती है। तो इसीलिए धीरे धीरे वीडियो क्रिएट करते करते भी बहुत सारी नॉलेज आप गेन करते हो। और वो देखिए, जब आप नॉलेज गेन करते हो फिर उसको शेयर करते हो, उससे क्या होता है, आपकी नॉलेज ही बढ़ती है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे चीज़ें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ तो इससे मेरा कुछ घट रहा है या मेरी कुछ नॉलेज, हाँ थोड़ा टाइम स्पेंड जरूर होता है, बट वो मुझे भी फायदा होता है। मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करने के लिए भी 50 चीज़ें और पढ़ता हूँ, 50 चीज़ें और देखता हूँ, तो उससे मुझे ही बहुत फायदा होता है। और मुझे अलग अलग तरीके के स्टॉक्स भी मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियोज भी क्रिएट करता रहता हूँ। अब एलसीसी जीडीएस की हमने बात करी। लो
लो कॉस्ट कैरियर जो होते हैं वो छोटे, मतलब इकोनॉमिक पैसेंजर जो कि ज़्यादा मैं कहूँगा इतना महंगा फेयर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए होते हैं। अब जो जेट एयरवेज आपकी थी वो क्या थी, 9W। अब आपको क्या 9W, उसका कोड है 9W। अगर मैं बात करूँगा इंडिगो 6C, इसका कोड है। ये हर एयरलाइन के कोड्स होते हैं, एयरलाइन कोड होते हैं। जेट एयरवेज का जैसे मैंने आपको बताया 9W, और 6C इंडिगो एयरलाइन के हमको काफ़ी डिटेल में इनके बारे में पता होता है, तो हम आपके सामने शेयर जरूर करते हैं। और अब लो कॉस्ट करियर, ये आकाशा एयरलाइन क्या लो कॉस्ट करियर है। अब स्पाइस जेट के चलते चलते मैंने आपको कुछ बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन दे दी। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट में देख लिया स्टॉक, थोड़ा इंफॉर्मेशन भी आपके साथ और चीज़ें मिले तो मज़ा आ जाता है। देखिए अब मैं आपके सामने ये जो लेके आ रहा हूँ इंडिगो एयरलाइन और स्पाइस जेट, क्योंकि ये दो जमे हुए प्लेयर अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इंडिगो एक बड़ा कंपनी है, एक बड़ा स्टॉक है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 90,000 करोड़ है। उधार तो खैर इनमें सब में ही होगा। ये देखिए 32,000 करोड़ का उधार यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी देखोगे तो 9,000 10,000 करोड़ का उधार है। ये वीडियो का आपके सामने लाने का मकसद जो है वो कमेंट है, जो कमेंट उन्होंने किया था उसके बेसिस पर हमने कहा स्पाइस जेट के बारे में देखेंगे। जब हमने एनालाइज किया तो इसीलिए उसके बाद ही ये वीडियो क्रिएट किया गया है। अब इंडिगो और स्पाइस जेट के बारे में हम बात करूँ, स्पाइस जेट मात्र 70 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, और एयरलाइन आपको हो गया यार ये भी नीचे जाएगा, किंग फिशर बन जाएगा, या फिर जेट एयरवेज की तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि आकाशा एयर और सामने निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसको झटका जरूर लगेगा। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होंगे। और अभी कोविड के टाइम के बाद धीरे धीरे जाके आप देखिए पैसेंजर बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाले टाइम पे मुझे देखिए, अगर मैं बात करूं फ्यूचर इन इंडिया की, कि अभी के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सर्विसेज बढ़ रही हैं। सर्विसेज डेफिनेटली बढ़ेंगी तो लोगों को जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा अपने एक जगह से दूसरी जगह। आप पहले देखते थे कि कितनी कम स्पीड थी, आज की डेट में कितनी ज़्यादा स्पीड हो चुकी है ट्रैवलिंग की। तो ये, और जगह जगह एयरपोर्ट गवर्नमेंट का फोकस है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एयरपोर्ट आप देखो अलग अलग जगह पे लीज पे दिए जा रहे हैं बना के, या जमीन का अधिग्रहण करके बना के फिर लीज पे दिए जा रहे हैं, और अलग अलग जगह ये डेवलपमेंट हो रहा है। दैट इज अ गुड थिंग। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं इंडिगो के ऊपर फोकस करूंगा, फिर स्पाइस जेट के ऊपर फोकस करूंगा। देखिए अब हमने स्टॉक को सब कुछ देख लिया है ना। अब अगर आप तसल्ली से देखो यहाँ पे इंडिगो एयरलाइन को, ये मंथली चार्ट है, इम्पल्स बनी, करेक्शन बनी, इसका मैंने वीडियो भी इस एरिया में क्रिएट किया था। और फिर देखो क्या, फिर क्या आई, बढ़िया रैली। आपको क्या, वाह, ये देखिए ये जो टाइट कंसोलिडेशन है ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। टाइट कंसोलिडेशन जो बनता है ना, ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। और आप अगर रिसेंटली अभी देखोगे इतना बड़ा इम्पल्स, देखिए कभी भी हो कोई भी बड़ी रैली बड़े वॉल्यूम के साथ आती है ना, तो वो इग्नोर करने वाली रैली नहीं होती है। ये स्मार्ट मनी की पहचान होती है। देखिए ये स्मार्ट मनी की पहचान, स्मार्ट मनी ने प्राइस को जंप कराया, फिर स्मार्ट मनी लो वॉल्यूम के साथ प्राइस को नीचे लेके आया। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यही चीज मैं आपको कहता हूं कि आइडेंटिफाई किया कीजिए। स्मार्ट मनी जब एक्टिवेट होती है ना, जब नीचे प्राइस गिरेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो ये इंपॉर्टेंस है। देखिए वॉल्यूम कम होगा, नीचे प्राइस गिरा नहीं गिराया गया है, समझ लो, गिरा नहीं गिराया गया है। फिर देखिए जैसे ही प्राइस इस रेंज में आया फिर से खरीदारी हुई, उतनी ज्यादा नहीं हुई, फिर से प्राइस को कंट्रोल में लाया गया, फिर हुआ असली खरीदारी। फिर देखिए ये कंसोलिडेशन, ये तो बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन है। देखिए ये डेली पे खत्म वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन, हमेशा याद रखें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कभी भी हो RSI 60 के अराउंड इस तरीके से बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन मिलती है जहां पे वॉल्यूम खत्म होता है। याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। RSI 60 के अराउंड, थोड़ा 58 59 चल सकता है, बिल्कुल टाइट कंसोलिडेशन, इसको आप कह सकते हो वाइकॉफ का। अगर मैं इसको वाइकॉफ के स्प्रिंग की बात करूं, इसको रीटेस्ट की बात करूं, तो यहां पे वाइकॉफ का साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करूं, तो क्या RSI 60 के अराउंड लो वॉल्यूम पे, बिल्कुल खत्म वॉल्यूम पे, क्योंकि पिछला जो वॉल्यूम बना था जबरदस्त, इसके कंपैरिजन में खत्म वॉल्यूम पे 60 के अराउंड टाइट कंसोलिडेशन, इसका मतलब आपको आने वाले हैं मजे। और फिर आती है एक बढ़िया वाली रैली, जैसे कि यहाँ पे आया सीधे 2150 से कहाँ पहुंचा 2400 तक। ये अपने आप में बहुत बड़ा मूव है, मैं कहूंगा आपको कि वाह। अब देख रहे हो आप इस पूरी इंपल्स में, अब अगर आप देखोगे फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, आपको पता है मंथली में हमारा इम्पल्स स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद देखिए वीकली में एक बढ़िया करेक्शन आया, जो कि आप इसको कहोगे भैया पुल बैक आया इस लेवल पे, है कि नहीं, ब्रेकआउट से अच्छा पुल बैक, वो भी आया है 60 के पास। और इस पुल बैक में भी देखिए आप, ये जब डेली की सिचुएशन, आपको यार क्या बात है, यही तो छोटी छोटी चीजें जो होती है सीखने की होती है, समझने की होती है, यही छोटी छोटी चीजें। यहाँ पे अगर 2200 पर आप एंटर कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस है। अब ये इंडिगो क्योंकि F&O सेगमेंट का स्टॉक है, तो आप इसको न केवल, मैं कहूँगा
कैश में, बल्कि आप इसका 2200 का कॉल ऑप्शन देख लीजिए। अब आप मान लो आपने यहाँ पे 11 नवंबर को या फिर मैं कहूँगा कि 12 नवंबर को 2200 का कॉल ऑप्शन खरीदा होता तो देखिए कितने माला माल आप हो चुके होते। देखिए ये सिंपल सी बात है, बेसिक सी चीज़ें, ये अलग अलग आपके इंस्ट्रूमेंट आपके सामने आते हैं। बात करेंगे स्पाइस जेट की। अब स्पाइस जेट मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखिए सारी चीज़ें नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, स्पाइस जेट मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है आज का जो वॉल्यूम बना उसकी वजह से। आपको क्या कैसी बात है, देखिए ये वॉल्यूम ही तो है जो हमें स्मार्ट मनी को दिखाता है, उनके फुटप्रिंट को दिखाता है, समझाता है कि भाई स्मार्ट मनी इसमें बनी हुई है, स्मार्ट मनी बनी हुई है इसमें, तो ये वॉल्यूम दिखा। लेकिन मुझे अभी डेली का टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए। आपको यार कैसी बातें कर रहे हो, जैसे इंडिगो में देखा ना हमने कि 60 के अराउंड मोमेंटम चाहिए, और ये इतने बड़े वॉल्यूम के बाद अगर लो वॉल्यूम की करेक्शन कुछ दिन आ जाती है ना, तो फिर स्पाइस जेट 77 80 के लेवल से ये इस रेंज तक जाने की आराम से काबिलियत है। नहीं मैं कहूँगा 140-50 तक भी जा सकता है, बट हाँ ये एरिया जैसे जैसे पार होगा तो स्पाइस जेट में धमाके आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये करेक्शन जो है वो इंडिगो में रिजॉल्व हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी तैयारी कर रही है। तो स्टॉप लॉस की बात करते हैं। देखिए मान लो इस एरिया में मैं एंटर कर रहा हूँ, मेरा डीप स्टॉप लॉस इस रीजन पे है, और अगर मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, अगर यहाँ पे मुझे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, फिर ये धमाका होता है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे बैठेगा। अब रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अब मान लो यहाँ पे 75 के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है इस कंसोलिडेशन पे, और मेरा एंट्री एरिया मैं कहूँगा चलिए 85 बन रहा है, और मैं एलिजिबल हूँ मात्र और मात्र 5000 का रिस्क ले सकता हूँ। तो उसके बाद क्योंकि 5 रुपये पर शेयर का रिस्क और 5000 का मैं मैक्सिमम रिस्क ले सकता हूँ, तभी मैं 1000 शेयर खरीदूंगा, अदरवाइज मेरा 2500 का रिस्क है, तो फिर मैं अपने जो है नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है शेयर्स की वो कम करूंगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए भाई इतना ही लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूं। अंडरस्टैंड दिस। देखिए प्रॉफिट सब सेकेंडरी है, अंडरस्टैंड द लॉस। मैं आपको बार बार क्यों कहता हूं अंडरस्टैंड द लॉस, ये प्राइमरी है। अब स्मार्ट मनी को देखिए, किसी ने अगर आप सोचो इस लेवल पे खरीदा है, जिसने प्राइस को यहाँ तक पहुँचाया, तो कोई वो छोटा प्लेयर तो होगा नहीं, वो बहुत बड़ा प्लेयर होगा। अगर वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने इस लेवल तक प्राइस को पहुंचाया है, तो वो प्राइस को फिर से कंट्रोल करके फिर से इससे ऊपर, क्योंकि उसने खरीदा है तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही खरीदा है, इस चीज़ को माना है, इस चीज़ को समझे। अगर बड़ा प्लेयर खरीद रहा है तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही खरीद रहा है, तो आपको नज़रों में अपना आप उसी हिसाब से स्टॉप को मैनेज कर सकते हो और उसमें सवार होते हुए अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। तो फिलहाल मेरा जो इंतज़ार है, देखिए वो इंतज़ार है ये हाई पार हो जाएगा, साथ में इस एरिया में कंसोलिडेशन मिल जाए जैसे इंडिगो में मिल रही थी, तो मज़ा आ जाए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ समझ जरूर गए होंगे कि स्पाइस जेट में क्या आगे की रणनीति बन रही है, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने कमेंट्स थोड़ा सा डिटेल में कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।